शकीला बी ने बताया कि देवर शाहिद एवं पति वाहिद लाहौरी व पुत्रों के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट कराने की झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसका मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। दरअसल पूरा मामला शकीला बी पति अब्दुल वाहिद लाहौरी निवासी 162 खजरानी कानकट थाना MIG इंदौर का है। शकीला बी ने बताया कि मैं मेरे पति वाहिद लाहौरी तथा दोनों पुत्र शादान एवं ओसामा व देवर शाहिद लाहौरी के साथ मय परिवार खजरानी कानकड़ पर निवास करते हैं। हमारे घर के पास में रहने वाला शामू उर्फ इरफान खान तथा उसका भाई बबलू उर्फ रजाक पिता गम्मू बेग दोनों ही आए दिन ब्राउन शुगर व प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन कर घर के सामने आकर मेरे परिवार के सभी सदस्यों को गंदी गंदी गालियां देते हैं। और शामू उर्फ इरफान खान आदतन अपराधी है और वर्तमान में 2-3 माह जेल में रहकर आया है। उस पर कई प्रकरण चल रहे हैं तथा उसके भाई बहू उर्फ रजाक पर भी मामले दर्ज है, परंतु दोनों ही नशा करके दिन प्रतिदिन मेरे पति देवर व दोनों पुत्रों को अश्लील गाली गलौज कर धमकियां देते रहते हैं। दिनांक 20 नवंबर 2022 को रात्रि के समय दोनों भाइयों ने कुछ आपराधिक व्यक्तियों को घर के सामने एकत्रित किया एवं उनमें से एक व्यक्ति के हाथ में देशी कट्टा था। सभी लोग मेरे घर की तरफ देखकर मेरे पति देवर व दोनों पुत्रों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। वह जद नशे की अवस्था में शामू उर्फ इरफान खान गाली गलौज करते हुए सभी को मारने की धमकियां देने लगा और उसके मकान पर से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसके परिवार के लोग उठाकर एमवाया अस्पताल ले गए। बाद में मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि शामू उर्फ इरफान खान ने मेरे पति वाहिद लाहौरी, देवर शाहिद व दोनों पुत्र शादान ओसामा पर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, जबकि मेरे पति व दोनों पुत्र व देवर घटना दिन को रात्रि 11 बजे न तो उसके घर में घुसे न ही उसके साथ मारपीट की है। और शामू उर्फ इरफान खान आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और स्वयं छत पर से गिरने से जानबूझ करके मेरे परिजनों को असत्य रूप से फंसाने की नीयत से उनके विरुद्ध पुलिस थाना MIG दर्ज कराया, जबकि मेरे पुत्र पति एवं देवर ने घर में घुसकर इरफान खान के साथ कोई मारपीट नहीं की। घटना स्थल पर हमारे द्वारा लगाए गए कैमरे में घटना के समय रात्रि 11 बजे के CCTV फुटेज में इरफान खान स्वयं पहली मंजिल की छत से गिरते हुए नजर आ रहा है एवं उसके अन्य साथी एक हाथ में बंदूक लेकर धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी मेरे पति वाहिद, देवर शाहिद, पुत्र शादान एवं ओसामा पर पुलिस थाना MIG इंदौर पर इरफान खान द्वारा झूठा केस दर्ज करवाया गया, जिसकी उचित जाँच करवाई जाना आवश्यक है। एडिशनल DCP और DCP संपत उपाध्याय जी ने आदेश दिए आरोपियों पर की जाए कार्यवाही। जिला बदर जी हमारे यहाँ पड़ोस में एक इरफान उर्फ श्यामू जी रहता है। नशा पत्ता करके उनको क्राइम ब्रांच ने पहले बीच में हमारे यहाँ से कूद के पुलिस पकड़ ले गई। जब से वो आया, जब से हमारे परिवार को वो बहुत दुख दे रहा है। गाली गिरफ्तार करता है, बंदूक दिखाता है, रिवाल्वर दिखाता है, चाकू दिखाता है और कहता है कि तुमको चाकू मार मार के एक कुट मार को मैं टांग दूंगा। और रास्ते में परसों भी मैं आया, जब उसका बड़ा भाई मुझे रास्ते में मिला, मुझे रिवाल्वर अड़ा के कहता है कि चाचा, अब तक तो चाचा था, अब तुझे बताएंगे हम कि गुंडागिर्दी क्या होती है। अब तुम्हारे को ये मकान बेच के कौड़ी के भाव और ये मोहल्ला ही तुम्हारे को छोड़ना पड़ेगा। और आए दिन हमारे बच्चों को डराता धमकाता है। हम दरवाज़ा बंद करके रहते हैं, हम काम धंधे चले जाते हैं, पेंट्री का हमारा कारोबार है। तो औरतें घर पे रहती है अकेली, तो हमारे उसकी छत एक मिली हुई है, वहाँ से क्राइम वाले उसको पकड़ के ले गए थे। वहाँ से कूद के हमारे घर की लेडीज़ों को कपड़े धोने जाती है, सुखाने जाती है, तो उनको वहाँ डराता धमकाता, इज्जत लूट लेंगे और मार डालूंगा, इस तरीके की बातें और गंदी गंदी ऐसी गाली बकता है कि मैं इस पर आपको बता भी नहीं सकता हूँ। माँ बहन इसको लेके आपने किसी अधिकारी से मिले थाना क्षेत्र में? पहले हम इसलिए नहीं मिले कि उनके वालिद के हमारे अच्छे रिश्तेदार थे, 40 साल से हम पड़ोस में रहते हैं, कभी उफ नहीं हुआ। बाकी जब से उनको एक क्राइम ब्रांच हमारे घर से कूद के पकड़ के ले गई है, उस दिन से वो जमानत पाया, जब से वो पी खा के हमें मारने की धमकी देता, गालियाँ, तुमने मुझे पकड़वा दिया। और जितना पैसा लगा है मेरा इसमें जमानत वगैरह में, वो पूरा का पूरा मेरे बड़े बेटे का गिरबान पकड़ के उसके बंदूक अड़ा के रिवाल्वर अड़ा के कहता अब तुझसे वसूल करूँगा मैं। आए दिन मैं आपसे निष्पक्ष जांच की दरख्वास्त करता हूं और ये चाहता हूं कि मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए सुरक्षा हमें प्रदान। आज आप यहां पर आकर अधिकारी से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन हमें दिया कि आप घबराइए नहीं। मेरा दिल भराया, मैं रोया। कमिश्नर साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि चाचा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके साथ इंसाफ होगा। मैंने ही कहा आप मेरे घर पे आके जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। अगर मैं अपराधी हूँ, मेरे बच्चे अपराधी हैं, तो उनको बराबर सज़ा मिले, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं।
बाकी जो उसने अपने आप कूद के अपना सिर फोड़ के और मेरे बच्चों पे इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये डॉक्टर भी कि किस चीज़ का वार है ये तो कम से कम, बाकी कि ठीक है जो भी करा अच्छा करा, मैं तो यही कहूँगा। बाकी मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि निष्पक्ष जांच होए और उसका हमारे मोहल्ले वालों से पड़ोसियों से पूछ लो कि मेरे बच्चों की आदत कैसी है या मेरे बच्चों का किस किस से झगड़ा है, और उससे भी आज आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गनी लाहौरी है। हस्बैंड को बंद करवा दिया झूठी कार्रवाई के अंदर, खुद ऊपर से कूदा है और खुद ने सर फाड़ लिया है और मेरे शोहर के ऊपर लगा दी है, जो अभी वो बंद है। और हमको जब से ही पता वो कर रिया है, चाकू दिखा रिया है श्यामू जी, और चाकू दिखाता है। मेरा शोहर घर में आता है उससे पहले ही बाहर आके, और नशा इतना करके आता है कि पूरी गली में लोट लगाता है और हमसे यूँ कहता है तू बाहर निकल, तेरे को चाकू मार के लटका दूंगा। मुझसे खुद से कह रहा हूँ, मेरी बच्चियाँ है बड़ी बड़ी, इन पे ना इनको धमकियाँ देता है कि तेरे बाप को मार डालूंगा। आज उन्हें झूठी करके हो मेरे शोहर को बंद करवा दिया, और उसके इतने अपराध है कि हम उससे इतने डर चुके हैं कि हम खुद गेट लगा के अंदर रह रहे, हमारा जीना हराम करा। उनकी औरतें भी हमको गालियाँ बकती है। क्या वजह है जो आपके पति को गिरफ्तार किया है? इसलिए क्या है गिरफ्तार कि इसने हमको ये बंद हुआ है कूद के हमारे यहाँ से, तो उसका मतलब यह है कि जैसे ना तुम लोगों ने हमको बंद करवाया, और हमने ऐसा कुछ नहीं करा है। जब से वो छूट के आया, जब से मेरे शोहर को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरा शोहर घर में आता है, मैं गेट खोलने आती हूँ, मुझसे कहता है तेरे आदमी को मार डालूंगा, तेरे को चाकू घुसेड़ दूंगा। बाकी हम भी फिर सब्र करके बर्दाश्त करके रहिए। उस दिन उसने खुद ने हमला कर दिया, मेरे आदमी को मारा, मार मुड़ के खुद ऊपर से कूद के रिपोर्ट दे दी उसने, रिपोर्ट करवा दी, उल्टी सीधी धारा लगा दी। और बबलू में मेरे आदमी को, मेरे ससुर को, हम ये चाह रहे हैं कि उस पे ना उसको बंद करवाओ और क्या से घर से सबको उठवाओ और उस पर कार्रवाई करवाओ और उसको भी बंद कर। हमारे बच्चों का झूठा, हम घर से बाहर नहीं निकलते, हमारे बच्चे निकलते ऊपर से पानी। हाँ धमकी देता है, मुझे तो कितने दिन से धमकियाँ दे रहा है, मेरे शोहर को धमकी दे रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है जिसने झूठी रिपोर्ट लगा के हमारे शोहर को बंद। अभी हमारे पहले कभी उससे वो नहीं हुआ, ये जब से हमारे घर से जो क्राइम वाले को नहीं बोलता है तुमने हमको तुम्हारे घर में से बंद करवाया तो अब तुमको तुम्हारे को चाकू मार डालूंगा, तुमको मरवा दूंगा, ये खाली करवा दूंगा। इतनी धमकी दे रहे हैं, आपने किसी थाने नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया है कि भैया पड़ोसी है, अच्छे है, अपना व्यवहार अच्छा है, अपन नशे में आता है, वो इतना नशा करता है, जो भी बोलता है नशे में बोलता है, घर के वहाँ पत्थर मारेगा, गेट के दरवाजे फोड़ेगा। वो बड़ा भाई वो उसका जो बबलू है वो भी, वो मेरा नाम शबाब लाहौरी, मेरे पति का नाम।